नेताजी की आखिरी सांस तक की कुर्बानी। भारत की आजादी की लड़ाई में कई नाम चमकते हैं, पर उनमें एक नाम ऐसा है जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक ज्वाला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी को नहीं, देश को चुना और जिसकी हर सांस भारत की आजादी के लिए जलती रही। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही दूसरों से अलग थे। तेज दिमाग, ऊंचे सपने और सच्चाई के लिए जुनून। उन्होंने ICS जैसी बड़ी अंग्रेजी परीक्षा पास कर ली। हर कोई कहता अब तुम्हारा भविष्य चमक उठेगा, लेकिन बोस ने एक ही बात कही, गुलामी का अफसर बनकर मेरी आत्मा नहीं जिएगी, मैं आजाद भारत का नागरिक बनूंगा। और उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा दी। यही था उनका पहला और बड़ा त्याग। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में आए, जनता ने उन्हें प्यार दिया और वो अध्यक्ष बने। पर उनका सपना सिर्फ सुधार नहीं था, उनका सपना था पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी। उन्होंने भीड़ के सामने गरज कर कहा, हम भीख नहीं मांगेंगे, आजादी छीन कर लाएंगे। उनकी इस सोच से अंग्रेज भी डरे और कुछ अपने लोग भी, लेकिन बोस कभी पीछे नहीं हटे। अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया, चारों तरफ पहरा, संदेश पर निगरानी, हर कदम पर आंखें। लेकिन वो आदमी जिसे रोकने की ताकत दुनिया में न हो, वो कैसे रुकता। रात के अंधेरे में बोस घर से निकल गए, भेष बदलकर, जान की बाजी लगाकर। पहाड़ों को पार किया, रेगिस्तानों को पार किया और पहुंच गए जर्मनी और फिर जापान, सिर्फ एक मकसद लेकर, भारत को आजाद कराना। द आजाद हिंद FAUJ। वहाँ उन्होंने वो काम किया जिसकी कल्पना भी कठिन थी। उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज, एक ऐसी सेना जो डर से नहीं, देशभक्ति से चलती थी। बोस ने अपने सैनिकों के सामने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हजारों लोगों ने अपना खून, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, सब कुछ देश को देने के लिए तैयार कर दिया। ये केवल सैनिक नहीं थे, ये वो लोग थे जिनके लिए आजादी ही धर्म थी। 1945, एक विमान हादसा। आज तक कोई भी निश्चित होकर नहीं कह पाया कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। कुछ कहते हैं नेताजी की मृत्यु हो गई, कुछ कहते हैं वो बच गए और चुपचाप भारत लौट आए, और कुछ कहते हैं उन्होंने अपना संघर्ष गुप्त रूप से अंत तक जारी रखा। लेकिन सच चाहे जो भी हो, एक बात अटल है, उनकी हर सांस आखिरी पल तक भारत माँ के नाम थी।